स्पीकर बोलते हुए सुनाई देंगे, इसको बोलते हैं सिंगल चैनल। अब जो दूसरा चैनल है वो है डुअल चैनल। उसमें क्या होता है, डिफरेंस ये है, उसमें लेफ्ट और राइट स्पीकर ऑलरेडी डिफाइंड होगा। उसमें एक ही फाइल, मतलब जब आप प्ले करेंगे और आप लेफ्ट राइट सिलेक्ट करेंगे इस तरह, तो जब आप लेफ्ट सिलेक्ट करेंगे तो राइट वाला म्यूट हो जाएगा, और जब आप राइट सिलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट वाला म्यूट हो जाएगा, ताकि आप एक ही स्पीकर का एक टाइम पे सुन सकते हैं। तो इस दो तरह की फाइल आपको मिलेगी। फाइल का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोजेक्ट है, सेम है, बट डिफरेंस ये है, इसको इस तरह की फाइल को बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट डुअल चैनल स्पीकर फाइल, और उसको बोलते हैं सिंगल चैनल स्पीकर फाइल। तो हम सिंगल चैनल पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि डुअल और सिंगल चैनल का प्रोसेस सेम है, बस जो ऑडियो है, जो स्पीकर है, वो अलग हिसाब से बोलते हैं। ओके, अब होगा क्या, एज अ क्यूए आपको इस तरह लिखा हुआ नजर आएगा, ये इसको बोलते हैं सेगमेंट। ऐसा क्यूए ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे ये सेगमेंट है, मैंने इस पे क्लिक किया, तो जब आप स्क्रॉल करेंगे राइट से, तो इसका मतलब जब आपने ये सिलेक्ट किया तो ये हाईलाइट हो जाएगा ग्रीन में, जिसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये सेगमेंट में जो भी बोला गया है आपको प्ले करना है, और यहां देखना है कि सेम लिखा है। अगर लिखा है तो आपको ये चेक करना है कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, और किसी भी तरह का कोई वर्ड जो स्पीकर ने बोला है या सेंटेंस बोला है, वो यहाँ पे कोई भी शब्द या सेंटेंस मिस नहीं हुआ है। सब कुछ वैसा ही लिखा गया है जैसा लिखा गया है। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन सेगमेंट है, उसमें कोई वर्ड मिसिंग तो नहीं है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है, या कोई स्पेस का एरर जो भी है वो बराबर है या नहीं है, वो सब आपको चेक करना है। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। सर क्या है, प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप क्यूए स्टार्ट करेंगे तो सिंगल चैनल फाइल पे क्या होता है, ये स्पीकर टैब है। आपको इस स्पीकर टैब पे क्लिक करना है और चेक करना है कितने स्पीकर बोल रहे हैं इस फाइल में। तो जैसे ही मैंने स्पीकर टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे 3 स्पीकर बोल रहे हैं। अब हम कैसे डिफाइन करते हैं स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3? उसका रूल ये है, जिसने फाइल में पहली बार बोला, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो मेरा स्पीकर 1 कंसिडर हो जाता है। अब वो फाइल में जितनी बार, इस ऑडियो में जितनी बार भी बोले, एक स्पीकर ने, जिस स्पीकर ने पहली बार बोला वो स्पीकर 1 है। अब जब मुझे दूसरी कोई आवाज सुनाई देगी, वो स्पीकर 2 होगा। उसके अलावा कोई और तीसरी आवाज सुनाई दी जो बोल रहा है इस ऑडियो फाइल में, वो स्पीकर 3 हो जाता है। एज ए क्यू आपको ये चेक करना है। कभी कभी क्या होता है, जब हम प्ले करते हैं, अगर मान लीजिए अब यहाँ पे लिखा है स्पीकर 1 जेंडर फीमेल, मान लीजिए आपने प्ले किया, अभी मैं प्ले करके आपको सुनाता हूँ। हाय हाय, मेरा क्लास खत्म हो गया, आप बताओ क्या कंटिन्यू करो, क्या बोल। अब जैसे ही हमने ऑडियो को प्ले किया, हमारा डिफाइन हो गया स्पीकर 1 फीमेल है, तो यहाँ पे जेंडर फीमेल है, वो करेक्ट है, हमें यही देखना है। मान लीजिए कोई फाइल आपको मिली जिसमें स्पीकर 1 लिखा है, आपने प्ले किया, वहां पे लिखा है फीमेल बट जेंडर है मेल, तो आपको कुछ नहीं करना है, पेंसिल साइन पे जाके क्लिक करना है और सिर्फ जेंडर चेंज कर सकते हो आप लोग एज अ क्यूए। मैं वापस से रिपीट करता हूं, स्पीकर में सिर्फ आप जेंडर चेंज कर सकते हो, वो भी जब इनकरेक्ट जेंडर हो, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करोगे। ये जो बाकी जो लिखा है, एज, लैंग्वेज, डायलेक्ट, ये कुछ नहीं करोगे, नेटिविटी कुछ नहीं करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ जेंडर चेंज कर सकते हो, वो भी तब करोगे जब इनकरेक्ट जेंडर होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, स्पीकर में जेंडर कैसे चेंज करना है और जेंडर कैसे, मेरा स्पीकर 1 कैसे आइडेंटिफाई होता है, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। गुड। उसके बाद ये है शॉर्टकट लिस्ट। इस शॉर्टकट लिस्ट में आपको कुछ भी शॉर्टकट है, जैसे आपको
आप F2 दबाएंगे तो प्ले पॉज ऑडियो हो जाएगा। बैकवर्ड के लिए ये सब शॉर्टकट लिस्ट है। कोई सेगमेंट आपको डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो वो भी सारा शॉर्टकट लिस्ट यहाँ पे मेंशन है। अब मेन वो आता है ये सब जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पहले हम इन कैप्सूल्स की बात करते हैं। समीर, शॉर्टकट्स कहाँ से आई? कहाँ क्लिक किया आपने? ये दिख रहा है शॉर्टकट की, ओके। ये है शॉर्टकट लिस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं ये जो छोटा है इसको बोलते हैं टाइम कैप्सूल या टाइम स्टैंपिंग। ये बहुत ही यूजफुल होता है बिकॉज ये वाला टाइम दिखा रहा है, ये स्टार्ट टाइम दिखा रहा है और ये एंड टाइम दिखा रहा है इस सेगमेंट का। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये हाईलाइट हो जाता है ग्रीन में। तो जब मैं ये क्लिक करूंगा तो इसका मतलब यहां से स्पीकर ने स्टार्ट किया बोलना और यहाँ पे खत्म हो गया, एक सेगमेंट बना है। ठीक है, तो एज अ क्यू आपको चेक करना है कि ये प्रॉपर है, कनेक्टेड, इसमें कोई वर्ड मिसिंग तो नहीं है। अब आप इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? अगर आपको लगता है यहां से लेके ये जो स्टार्ट और एंड है इसमें एक आधा वर्ड मिस हो गया है तो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कम करना है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह। आया समझ में? तो यहां से लेके यहां तक जो भी बोला गया है, जैसा बोला गया है, वो ट्रांसक्राइबर को यहां लिखना है और विदाउट मिसिंग अ वर्ड, विदाउट मिसिंग अ सेंटेंस। और आपको एज अ क्यूए चेक करना है कि कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं किया है, कोई वर्ड तो मिस नहीं किया। अब उसके बाद आता है ये वाले टैग्स। अब ये वाले टैग्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें 5 टैग्स हैं, हम वन बाय वन सारे टैग डिस्कस करेंगे। पहला टैग आता है स्पीच। स्पीच टैग हम तब लेते हैं जब मेरे ऑडियो में किसी स्पीकर ने बोला तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहां से लेके यहां तक, स्टार्ट टाइम से लेके एंड टाइम तक स्पीच सिलेक्ट किया है मैंने। तो जब यहाँ ड्रॉप डाउन आएगा तो पहला आता है नल। ये कभी भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। आई रिपीट, स्पीच टैग में नल ऑप्शन कभी भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। हमें जब भी हम स्पीच सिलेक्ट करें हमें करेक्ट स्पीकर भी सिलेक्ट करना है, जिसका मतलब इस स्टार्ट टाइम से लेके इस एंड टाइम के ड्यूरेशन तक कौन से स्पीकर ने बोला वो मुझे मेंशन करना है। अगर स्पीकर 1 ने बोला है तो स्पीकर 1 मेंशन करूंगा, स्पीकर 2 ने बोला है तो स्पीकर 2 मेंशन करूंगा। एज अ क्यू आपको ये चेक करना है, अगर स्पीच सिलेक्ट किया गया है तो करेक्ट स्पीकर भी सिलेक्ट होना चाहिए। स्पीच में टाइम स्टैंपिंग में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? सर, जो फाइल 3 स्पीकर की होती है उसमें थोड़ा वॉइस का कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा स्पीकर 2 है या 3 है। कई बार उनकी आवाज है जो सेम होती है। हम ऑलरेडी जो भी आपको फाइल देंगे उसमें ऑलरेडी स्पीकर डिफाइंड होगा, तो कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। अगर ऐसी कोई फाइल आपको मिलती है जिसमें आपको लगता है कि नहीं भाई मैं स्पीकर ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, तो वो फाइल आईडी कॉपी कीजिए, अपने टीम लीडर, अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को दीजिए, वो फाइल आईडी हम आपके अकाउंट से हटा देंगे। जी सर, क्लियर। अभी तक जो भी मैंने बताया स्पीच और स्पीकर में, स्टार्ट और एंड टाइम में, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टैग आता है नॉइस। तो जैसे ही हम ये वाला टैग सिलेक्ट करेंगे ये बाय डिफॉल्ट नल ही आएगा, जिसका मतलब अगर मैं ये वाला टैग सिलेक्ट कर रहा हूं और जो भी यहाँ पे नल है तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे लिखा है वो डिलीट। जब भी मैं नॉइस टैग सिलेक्ट करूंगा मेरा, इसको बोलते हैं सेगमेंट, ये हमेशा ब्लैंक रहेगा। मतलब अगर मैं कुछ टाइप करूंगा और फाइल को सेंड करूंगा तो वो एरर देगा, नॉन स्पीच सेगमेंट कैन नॉट हैव टेक्स्ट। प्लीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम नॉइस सिलेक्ट करते हैं स्पीच के बाद ये जितने भी टैग हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये सेगमेंट ब्लैंक रहेगा। अब इसमें 3-4 रूल हैं जो हमें देखने हैं। तो एज अ क्यूए अगर आपके किसी को कोई फाइल मिलती है जिसमें नॉइज ऐसे सिलेक्ट किया और ये ऐसा है, तो आपको पहले चेक करना है कि ये सेगमेंट ब्लैंक है। ठीक है, अगर इसमें कुछ लिखा है वो डिलीट कर दीजिएगा।
नॉइस का मतलब किसी भी तरह का मशीन की आवाज, एम्बुलेंस की आवाज, गाड़ी हॉर्न की आवाज, एनिमल या बर्ड साउंड की आवाज जो कंटिन्यूअस 2 सेकंड या उससे ज्यादा आपको सुनाई देती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाला टैग हम तब यूज करेंगे जब किसी भी तरह की मशीन रिलेटेड, एनिमल रिलेटेड या बर्ड रिलेटेड कोई भी आवाज आपको सुनाई देती है जिसमें मेरे स्पीकर ने कुछ नहीं बोला है। जो मेरे ये 3 स्पीकर हैं या कोई भी स्पीकर फाइल पे उसने कुछ नहीं बोला है, 2 सेकंड या उससे ज्यादा का ड्यूरेशन है जिसमें सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, तो ही मैं ये वाला टैग लूंगा। अब 2 सेकंड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको ये लाइनें दिख रही हैं सभी को? यस नो मे बी टीम? यस सर। यस यस ओके, तो Yes, sir. ये जितनी भी लाइन है, अगर मैं यहां से लाइन और यहां से देखूं तो यहां से और यहां का ड्यूरेशन है 1 सेकंड, तो 2 सेकंड होगा यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक या इससे ज्यादा का ड्यूरेशन होगा जिसमें सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है और स्पीकर कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये नॉइस टैग सिलेक्ट होगा और ये ब्लैंक होना चाहिए सेगमेंट। नॉइस टैग में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। अब हम बात करते हैं बैबल की। बैबल का भी सेम ही है ड्यूरेशन, 2 सेकंड या उससे ज्यादा। ये सेगमेंट ब्लैंक रहना चाहिए, स्पीकर कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो जब स्पीकर कुछ नहीं बोल रहा है और कोई भी नॉन स्पीकर है, नॉन स्पीकर मतलब कोई ऐसा मेल या फीमेल जो पीछे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, या 2-3 नॉन स्पीकर आपस में बात कर रहे हैं 2 सेकंड और उससे ज्यादा, और जिसमें मेरे स्पीकर ने कुछ नहीं बोला है, तो मैं ये वाला टैग लूंगा जिसको बोलते हैं बैबल। बैबल में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हेलो हाँ बोलो, बोलिए। किसी ने बोला हेलो? सर जस्ट रिपीट कर दीजिए एक बार। बैबल का मतलब, मेरे मान लीजिए यहाँ पे 3 स्पीकर हैं, ये मेरे डिफाइंड स्पीकर हैं। अब क्या होता है, कभी कभी स्पीकर कुछ नहीं बोल रहा होता है और 2 सेकंड या उसके ज्यादा जो ड्यूरेशन है, हमें सिर्फ कोई और बंदा, व्यक्ति पीछे से बोल रहा है या गाने गा रहा है, या 2-3 व्यक्ति जो नॉन स्पीकर हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस, तो हम बैबल सिलेक्ट करेंगे और ये सेगमेंट रहेगा ब्लैंक। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बैबल में? नो सर एक रिपीट कर दी एक बार और, थोड़ा नॉइस आ रहा था उसमें, पता नहीं समझ में नहीं आया। मैं वापस से रिपीट करता हूं। बैबल का मतलब जो नॉन स्पीकर हैं वो बात कर रहे हैं 2 सेकंड और उससे ज्यादा का ड्यूरेशन होना चाहिए, और मेरा स्पीकर बात नहीं करना चाहिए, तो मैं बैबल लूंगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? नो सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है ओवरलैप। ओवरलैप का भी ड्यूरेशन है 2 सेकेंड्स या उससे ज्यादा। मेरा ये सेगमेंट ब्लैंक रहेगा, भले ही मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। अब ओवरलैप में तब सिलेक्ट करूंगा जब मेरे एक से ज्यादा स्पीकर बात कर रहे हैं, मतलब 2। अब यहां मान लीजिए 3 स्पीकर हैं, मान लीजिए स्पीकर 1 स्पीकर 2 एक साथ बात कर रहे हैं 2 सेकंड या उससे ज्यादा तक, वो बात करते ही जा रहे हैं आपस में, या स्पीकर 1 या स्पीकर 3 या कोई तीनों स्पीकर आपस में बात कर रहे हैं, 1-2 सेकंड या उससे ज्यादा का ड्यूरेशन है। अब वो जो भी बात कर रहे हैं भले ही हमें सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरा ये सेगमेंट ब्लैंक रहेगा, तब मैं ओवरलैप लूंगा। ओवरलैप में किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। ओके, अब हम बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक का मतलब किसी भी तरह का गाना बजना, चाहे वो अबीर एक बार ओवरलैप दोबारा बता दो। ओके, ओवरलैप का मतलब मेरे जो स्पीकर हैं, 2 स्पीकर या जितने भी स्पीकर हैं, सारे एक साथ बात कर रहे हैं, 2 सेकंड या उससे ज्यादा का टाइम लिया,
और 2 स्पीकर आपस में बात कर रहे हैं, लगातार चुप नहीं हो रहे हैं, और उसका ड्यूरेशन है 2 सेकंड और उससे ज्यादा का, तो मैं ओवरलैप लूंगा और ये सेगमेंट रहेगा ब्लैंक। ओके। अब हम बात करते हैं म्यूजिक का। म्यूजिक का है सेम ड्यूरेशन, ये सेगमेंट ब्लैंक रहेगा, ड्यूरेशन है 2 सेकंड या उससे ज्यादा का होना चाहिए। मेरा स्पीकर कुछ नहीं बोलना चाहिए और सिर्फ मुझे म्यूजिक सुनाई दे रहा है। कोई भी गाना हो, चाहे बॉलीवुड का हो, हॉलीवुड का हो, किसी भी लैंग्वेज का गाना मुझे सुनाई दे रहा है, या किसी टाइप का प्रेयर हो, हिंदू में मंदिर का गाना चल रहा हो, जैसे हनुमान चालीसा हो, अजान चल रही हो, या गुरुद्वारे में कुछ गाना चल रहा हो, या चर्च का कोई प्रेयर चल रहा हो, 2 सेकंड और उससे ज्यादा का जब सुनाई देता है, जहां मेरा स्पीकर कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं म्यूजिक टैग लूंगा। तो ये जितने भी टैग मैंने डिस्कस किए, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर अगर स्पीकर ही गाना गा रहा हो तो फिर उसका वो भी लिखना है या फिर म्यूजिक में रहेगा? आपको ऐसी कोई फाइल नहीं मिलेगी जिसमें स्पीकर गाना गा रहा होगा। अगर गाना गा रहा है तो वो जो गाना गा रहा है वो आप स्पीच में लेंगे और उसको लिख देंगे। ऐसा कोई स्पीकर नहीं होगा जो गाना गा रहा होगा। ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं इस सेगमेंट की। अब ये सेगमेंट के रूल क्या है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए एज अ क्यूए आप ये सेगमेंट सुन रहे हैं, तो जब आप प्ले करते हैं आपको सुनना है कि जो भी बोला गया है क्या वो वैसा ही यहाँ पे लिखा गया है या नहीं। अगर नहीं लिखा गया, कोई वर्ड मिस हो गया, तो वो वर्ड को आप वापस लिखेंगे। उसके अलावा एक स्पीकर का सेगमेंट एक ही में बनेगा। होता क्या है ना, ट्रांसक्राइबर यहां से लेके यहां तक सेगमेंट बना दिया, ठीक है, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, लेकिन यहां से लेके आधे में स्पीकर 1 बोल रहा है और आधे में स्पीकर 2 बोल रहा है, तो वो क्या करते हैं, एक ही में ही स्पीच कर देते हैं और स्पीकर टैप करके दोनों स्पीकर का एक ही में ही बना देंगे। वो इनकरेक्ट होता है। तो एज अ क्यूए आपको चेक करना है कि एक सेगमेंट एक स्पीकर का ही बना हुआ है, दूसरे स्पीकर का दूसरा सेगमेंट में होगा। जो स्पीकर 1 ने बोला है वो स्पीकर 1 का ही जो बोला गया है वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए। आप दोनों स्पीकर का कंबाइन करके एक सेगमेंट में नहीं लिख सकते। एक स्पीकर नॉर्मली जो रूल है इस टूल का वो है, एक स्पीकर 15 सेकेंड्स तक बोल सकता है, जिसका मतलब अगर आपके स्पीकर ने 20 सेकेंड्स तक बोला है तो उसको आप डिवाइड कर देंगे 10 सेकेंड्स में या 15 या 5 सेकेंड्स में, ऐसे ही सेगमेंट डिवाइड होगा। लेकिन जब डिवाइड कर रहे हो आप सेगमेंट, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि कोई वर्ड रिपीट ना हो दूसरे सेगमेंट में और कोई वर्ड आधा अधूरा ना हो। तो एज अ क्यूए आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। ये जो 15 सेकंड का जो टाइम ड्यूरेशन है, हाँ, उसको डिस्क्राइब कौन, मतलब अलग अलग कौन करेगा? मतलब जो आपको करना है। मान लीजिए अब आपने ये वाला सुन रहे हैं आप, ठीक है, वैसे तो टूल अलाउ ही नहीं करेगा 15 सेकंड से ज्यादा का सेगमेंट करने। आपको ये चेक करना है कि यहां से लेके यहां तक अगर मैंने स्पीच सिलेक्ट किया तो मेरा स्पीकर 1 ही बोल रहा है, ठीक है। अगर स्पीकर 2 बोल रहा है तो वो दूसरे सेगमेंट में आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्पीकर 2 का भी यही इन्वॉल्व कर दिया है तो जहां तक स्पीकर 1 ने बोला है आप ऐसे ड्रैग करके, ऐसे मान लीजिए यहां तक स्पीकर 1 ने बोला है तो आप ये सेगमेंट बना देंगे, फिर दूसरा सेगमेंट आप यहां से लेके यहां तक जो स्पीकर 2 ने बोला है वो बनाएंगे। आया समझ में? तो क्या वो ऑटोमेट हो करके एक नया नीचे टैब बन जाएगा जब नया सेगमेंट बनेगा? तो ऑटो ब्रेक क्यों होगा? ये ट्रांसक्राइबर ने ऑलरेडी सब सेगमेंट बनाए हुए हैं। ओके, आपको बस चेक करना है कि सेगमेंट प्रॉपर बने हैं या नहीं स्पीकर वाइज। नहीं, जैसे आपने बोला ना कि 2 स्पीकर हैं तो एक स्पीकर का तो हमने लिख दिया। क्या क्या एक एक करके बोलिए प्लीज। जी, मैं पूरा करूं? हाँ बोलिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 15 सेकंड से लेकर के और 30 सेकंड का हमने एक पैच जो है सेलेक्ट किया,
अब उस पैच का यहाँ पे नहीं, आप 30 सेकंड सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, आपको टूल से 15 सेकंड ही सिलेक्ट करने दें। वही 15 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक, तो 15 सेकंड्स हुआ ना वो। हाँ, अब उसमें क्या हुआ कि 7th सेकंड पे दूसरा स्पीकर बोलना शुरू कर दिया। तो अगर मैंने 15 टू 22 सेकंड्स तक जो है वो स्पीकर 1 कर दिया, तो क्या ऑटोमेट हो करके स्पीकर 2 के लिए एक और जगह नीचे बन जाएगी? नहीं, वो आपको खुद बनानी है, वो ऐड करना होगा। हाँ, वो ऐड करना होगा। ओके, ठीक है जी। वो कैसे ऐड होगा? वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक सेगमेंट है, ठीक है, सॉरी, मान लीजिए ये एक सेगमेंट है, ओके। एक मिनट, टूल अपलोड हो जाए। ये एक सेगमेंट आपने बनाया, अब आप इसको ब्रेक, आप नया सेगमेंट आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कंट्रोल ऑल्ट और एफ, तो एक डुप्लीकेट सेगमेंट बन जाएगा। तो जो ये डुप्लीकेट सेगमेंट बना है उसको आप ऐसे ड्रैग करोगे और जो सेगमेंट बनाना है वहां पे आप बना दोगे। ऐसा आया समझ में? सर एक बार और बताना सर। मिनिमम किसी सेगमेंट को बनाने की लिमिट क्या है? एक सेगमेंट को वो आपके ऊपर है, कैसे भी बना सकते हो, मैक्सिमम है 15 सेकेंड्स। ओके, अब वो आपके ऊपर है। मान लीजिए अगर 30 सेकेंड का सेगमेंट है तो आप उसको 15 सेकेंड में बना सकते हैं, या आप 10 सेकेंड के 3 सेगमेंट बना सकते हैं। तो मिनिमम ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि अभी के क्वेश्चन आंसर हो रहा है यस नो भी, अगर किसी सेकंड स्पीकर ने बोला क्या यस नो? सपोज कि किसी ने जैसे मान लीजिए कि कोई एक सवाल किया गया और उसने कहा यस, सेकंड स्पीकर ने बोला, तो क्या यस और नो को भी जो है सेगमेंट बना करके ऐड किया जाएगा? देखिए, वो मैं जब डिस्कस करूंगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे आपने ये सेगमेंट बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक सेगमेंट बनाया, स्पीकर बोलता है कैसे हो आप, ठीक है। अब एक दो वर्ड अगर स्पीकर ने ओवरलैप कर दिया तो आप वो ओवरलैप टैग यूज करें। बट अगर आपके ऊपर है, क्योंकि आप अगर आपको लगता है कि यहां से लेके यहां तक मेरे स्पीकर ने यहाँ बोला कैसे हो आप, तो मैं ये एक सेगमेंट बना दूंगा। अब मैं दूसरा सेगमेंट बनाऊंगा तो दूसरे सेगमेंट में जहां उसने यस बोला है मैं वैसे कर दूंगा, वो आपके ऊपर। ओके सर वो सेगमेंट ऐड करने का बोलिए प्लीज थोड़ा सा। कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए एफ, सॉरी, कंट्रोल ऑल्ट प्लस एफ। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे पिंग कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये शॉर्टकट लिस्ट में आता नहीं है, ये टेक्निकल एरर है। मैं न्यू सेगमेंट बनाने के लिए यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आप लोग कॉपी करके रख लीजिए। इसको बोलते हैं डुप्लीकेट सेगमेंट। कंट्रोल ऑल्ट प्लस एफ, तो ये डुप्लीकेट बन गया। अब मेरे को जो सेगमेंट बनाना है मैं वहां पे लेके जाऊंगा और मेरा नया सेगमेंट बन जाएगा इस तरह। जब भी सेगमेंट कुछ बना रहे हो ये ध्यान रखना, जो पहला सेगमेंट बना है उसके एंड टाइम के बाद ही मेरा दूसरा सेगमेंट स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं इस और इस ड्यूरेशन के बीच में का कोई दूसरा सेगमेंट नहीं बना सकता हूं। ओके टीम? ओके सर। ओके, यस अब यस सर। अब हम मेन बात करते हैं जो लिखा है। अब क्या होता है ना, कभी कभी स्पीकर कुछ बात कर रहा होता है और पीछे से बहुत सारी आवाजें आती हैं। तो हमने क्या किया है, एज पर कन्वीनियंट हमने टैग्स, हर एक आवाज को टैग्स में डिफाइन कर दिया है। तो वो टैग्स आते हैं जब आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से 1। तो ये बहुत सारे टैग्स हैं। अब ये टैग्स हम डिस्कस करेंगे ये कब और कहाँ यूज करना होता है। तो पहला टैग है जिसको बोलते हैं बैकग्राउंड स्पीच। अब मैं टैग के रूल बता देता हूं आपको।
टैग का ये रूल है, जब भी आप टैग दो वर्ड के बीच में यूज कर रहे हैं, मान लीजिए स्पीकर ने बोला कैसे हो और उसके बाद कोई आवाज आती है, तो अगर मैं कोई भी टैग यूज कर रहा हूं तो टैग का गैप, टीम प्लीज म्यूट पे रहेंगे आप लोग, इस तरह का 1 स्पेस का गैप होना चाहिए। टैग जब भी मैं यूज कर रहा हूं मुझे वहीं यूज करना है जहां मुझे वो आवाज बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दी। 1 जो कीबोर्ड 1 प्रेस करोगे वो होता है कोई भी आवाज जो सुनाई दी है, हमने उसको पर्टिकुलर हर एक आवाज को डिफाइन करके टैग बनाया है, ठीक है, वो होता है बैकग्राउंड नॉइज के लिए। अब जब भी आप टैग यूज कर रहे हो आपको वहीं यूज करना है जहां वो नॉइज आपको सुनाई दी, ये नहीं कि कैसे बोलने से पहले कोई बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दी और ट्रांसक्राइबर ने उसको यूज किया यहाँ पे। तो एज अ क्यूए आपको चेक करना है जहां आवाज सुनाई दी है वहां यूज किया गया है या नहीं, अगर नहीं किया गया तो आपको वहां पे टैग यूज करना है। ओके, तो पहला हम टैग बात करते हैं वो है बैकग्राउंड स्पीच। बैकग्राउंड स्पीच, इसका एग्जाम्पल ये है, ये टैग तब यूज होगा जब स्पीकर कुछ बोल रहा है, स्पीकर बोलने के पहले, स्पीकर बोलने के दौरान या स्पीकर बोलने के बाद कोई भी सब्जी वाला, कोई भी भंगार वाला, जिनको बोलते हैं हॉकर्स, जो आवाज लगाते हैं, उस तरह की आवाज, उस तरह की नॉइज को हम टैग करेंगे बैकग्राउंड स्पीच में। या किसी भी तरह का माइक पे अनाउंसमेंट हो रहा है या टीवी चैनल चल रहा है और पीछे से न्यूज एंकर कुछ बोल रहा है, तो उस तरह की हम करते हैं टैग बैकग्राउंड स्पीच में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं या आप लोग कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो माइक पे अनाउंसमेंट होता है ना, गाड़ी नंबर, मुंबई की जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी, तो वो जो अनाउंसमेंट है, इस तरह के अनाउंसमेंट या कोई भी हॉकर आवाज लगा रहा है, उसको हम कंसिडर करते हैं बैकग्राउंड स्पीच में। आया समझ में? बैकग्राउंड स्पीच में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन था, हाँ बोलिए। बैकग्राउंड स्पीच सपोज कोई वर्ड के मध्य में आ रहा हो तो उसे कब हम, अगर मध्यम में आ रहा है तो उसको पहले वाले में यूज करेंगे, वर्ड के स्टार्टिंग में। ओके, थैंक यू। ओके, हम वर्ड के बीच में कोई टैग यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए वो बोल रहा है आज मैं समय पे बोलने के टाइम पे कोई आवाज सुनाई दी तो पहले यूज करेंगे। अगर समय बोल दिया और य के बाद सुनाई दिया तो उसके बाद यूज करेंगे। ओके, अब उसके बाद आता है नो स्पीच। ये वाला टैग हम इस प्रोजेक्ट में कभी भी यूज नहीं करेंगे। फिर आता है लाफ एंड क्राई। लाफ एंड क्राई हम तब यूज करेंगे जब मेरा स्पीकर बोलने से पहले, बोलने के दौरान या बोलने के बाद हंसता है या रोता है, तो मैं लाफ और क्राई हम सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है म्यूजिक। अब देखिए, म्यूजिक टैग इधर भी है और म्यूजिक टैग इधर भी है। इधर का तो आपको डिफरेंस पता ही है, स्पीकर कुछ नहीं बोलना चाहिए और इसका ड्यूरेशन है 2 सेकेंड और उससे ज्यादा। ये म्यूजिक टैग मैं तब सिलेक्ट करूंगा जब मेरा स्पीकर बोलने से पहले या मेरे स्पीकर बोलने के बाद हल्का सा म्यूजिक चला और रुक गया, तो मैं ये म्यूजिक टैग यूज करूंगा। मगर अगर स्पीकर बोल रहा है, जैसे वो बोल रहा है कैसे हो आप सब, आज मैं थोड़ा काम में हूं, कल मेरे पास कोई समय होगा, इस कोई भी स्पीच बोलने के दौरान अगर पीछे से गाना कंटिन्यूस चल रहा है तो हम म्यूजिक टैग यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ लिखेंगे वही जो हमें सुनाई दे रहा है। आया समझ में? म्यूजिक टैग में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। ओके, अब उसके बाद आता है नॉइस। अब नॉइस, सर एक बार रिपीट करेंगे क्या म्यूजिक वाला? म्यूजिक टैग हम तब यूज करेंगे जब स्पीकर कुछ बोल रहा है उससे पहले या स्पीकर कुछ बोलने के बाद। अगर स्पीकर के बोलने के दौरान अगर कोई गाना चलता है तो हम म्यूजिक टैग यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है नॉइस टैग। नॉइस टैग का मतलब किसी भी तरह का नॉइस हो, जैसे कि
जैसे कि स्पीकर बोलते बोलते छींक पड़ा, स्पीकर बोलते बोलते खांस पड़ा, स्पीकर बोलते बोलते अपना गला साफ करके बोल रहा है, या गहरी लंबी लंबी सांसें लेके बोल रहा है, या किसी भी तरह का आवाज, कार हॉन्किंग, या किसी भी तरह का कोई भी मशीन से रिलेटेड आवाज है, तो हम नॉइस टैग यूज करेंगे। ये स्पीकर बोलने के दौरान, स्पीकर बोलने से पहले या स्पीकर बोलने के बाद भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर स्पीकर बोल रहा और कंटिन्यूस नॉइस चल रहा है, तो हम एक ही बार यूज करेंगे जहां से स्टार्ट हुआ था, बस वही नॉइस टैग करके हम छोड़ देंगे। उसके बाद आता है अपलॉज। अपलॉज का मतलब जब भी स्पीकर कुछ बोल रहा है और बोलते वक्त किसी भी टाइप की तालियां बजने की आवाज आए, तो हम अपलॉज यूज करेंगे। अभी तक ये जो जितने भी टैग मैंने बताए हैं, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? नो सर। सर म्यूजिक का एक था क्वेरी, अगर एक एक करके हाँ, क्या क्वेरी था? टैग को कैसे सिलेक्ट करते हैं? 1 प्रेस करेंगे आप अपने कीबोर्ड से तो आ जाएगा 1। ओके हाँ, क्या क्वेरी था? सर अपलॉज एक बार बता दीजिए। अपलॉज मतलब स्पीकर बोल रहा है, पीछे से ताली बज रही है। ओके, थैंक यू सर। अब आता है ये वाला साइन। सर म्यूजिक का था एक क्वेश्चन, जैसे आपने बोला कि अगर म्यूजिक पीछे प्ले हो रहा है और स्पीकर बोल रहा है तो हमको टैग नहीं डालना है, लेकिन अगर उसका बोलना रुक गया फिर भी म्यूजिक प्ले हो रहा है तो हमको टैग डालना है। हाँ, हमको तब टैग डालना है अगर वो बोलते बोलते रुक गया तो। ठीक है, अब इस साइन को बोलते हैं डबल पैरेंथेसिस, जिसका मतलब कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस अगर स्पीकर ने बोला है, बट आपने 10 बार रिकॉर्डिंग सुन ली, हेडफोन लगा के सुन लिया, बट वो वर्ड आपको समझ नहीं आया क्या बोला है, तो हम वहां पे यूज करते हैं डबल पैरेंथेसिस। अब मान लीजिए वर्ड पे आपने यूज कर लेगा, अरे कंटिन्यूस सेंटेंस बोला जैसे ये, तो हम एक ही बार डबल पैरेंथेसिस यूज करेंगे अगर ये सेंटेंस जो पूरा एक साथ बोला गया है हमें समझ में नहीं आया तो। ओके? यस सर। सर एक कंफ्यूजन है, प्लीज बोलिए। सर जैसे कई बार एक स्पीकर की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती होती, कई बार कोई फाइल ऐसी आती है हमारे पास कि एक स्पीकर की आवाज बिल्कुल क्लियर सुनती है, दूसरे स्पीकर की आवाज बहुत ज्यादा स्लो है कि उसकी वर्डिंग बिल्कुल ही नहीं सुनती, कोई भी बात नहीं सुन रही, तो उसमें क्या करेंगे हम? उसमें वो फाइल आईडी कॉपी करके अपने टीम लीडर को दे दीजिएगा, हम वो बताएंगे उस पर क्या करना है। जी ओके सर। जी। अब उसके बाद आता है हमारा नॉन ह्यूमन वोकल। नॉन ह्यूमन वोकल हम तब लेंगे जब किसी भी तरह का पक्षी की आवाज या एनिमल की आवाज सुनाई दे रही है, जो जैसे कि एनिमल साउंड है, डॉग बार्किंग, कैट नॉइंग, या कोई भी कौवे की आवाज या किसी भी कोयल की आवाज, इस तरह की जो भी बर्ड और एनिमल रिलेटेड अगर आपको आवाज सुनाई देगी तो उसको हम कंसीडर करेंगे नॉन ह्यूमन वोकल में। फिर आता है हमारा साइलेंस। अब साइलेंस टैग हम तब लेंगे जब मान लीजिए एक सेगमेंट बना है, ठीक है, जैसे कि आपको दिखाता हूं। ये मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूं, ये ऑडियो सुनते हैं। अब जो बच्चे के लिए वो अच्छा सराउंडिंग है या नहीं? अब देखिए, अच्छा सराउंडिंग है या नहीं के बाद स्पीकर ने यहां से लेके यहां तक कुछ नहीं बोला, एकदम ब्लैंक किया, तो साइलेंस का ड्यूरेशन होता है 1 सेकेंड या उससे ज्यादा। जब मेरे स्पीकर ने कुछ बोला और चुप हो गया और 1 सेकेंड तक या उससे ज्यादा चुप रहा, तो उसको हम साइलेंस में
कंसिडर करते हैं। अब हम साइलेंस कैसे चेक करते हैं? यहां से लेके यहां तक आता है 1 सेकंड या उससे ज्यादा। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये 1 सेकंड या उससे ज्यादा का है, इसलिए यहाँ पे साइलेंस टैग यूज कर दिया है। आया समझ में? यस सर। ओके। अब उसके बाद आता है हमारा ओवरलैप, और लास्ट जो बचता है टैग वो है बैबल। तो ओवरलैप के लिए मैं एक ऑडियो सुनाता हूं आपको। हमको जो भी चाहिए होगा, हमको जो भी चाहिए होगा, हमको जो भी चाहिए होगा। ये गलत इस टैग बनाया, यहां से लेके यहां तक ये स्पीकर ने बोला कैसे हो आप सब। अब इसी सेगमेंट पे मेरे स्पीकर 2 ने बोल दिया मैं ठीक या ओके। 1 या 2 शब्द बोले हैं जो इंटरप्ट किया मेरे स्पीकर 1 के सेगमेंट में, तो मैं क्या करूंगा, 1 प्रेस कर दूंगा और ओवरलैप सिलेक्ट कर दूंगा। इस तरह मैं वो नहीं लिखूंगा जो स्पीकर 2 ने बोला है। 1 या 2 शब्द अगर मेरा स्पीकर का मैंने एक सेगमेंट बनाया, स्पीकर मान लीजिए मैंने स्पीच सिलेक्ट किया, स्पीकर 1 सिलेक्ट किया। अब स्पीकर 1 पूछ रहा है कैसे हो आप सब, और बीच में स्पीकर 2 ने बोल दिया मैं ठीक। उसके बाद स्पीकर बोला आज मैं थोड़ा काम में हूं। तो 1 या 2 शब्द अगर बोला है तो मैं क्या करूंगा, ओवरलैप का टैग ऐसे डाल दूंगा, ये बताने के लिए कि स्पीकर बोल रहा था और पीछे से स्पीकर 2 ने इंटरप्ट कर दिया। ठीक है? ओवरलैप में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। अब लास्ट हमारा आता है कैप्सूल वाला ओवरलैप और ये सेगमेंट वाला ओवरलैप में क्या डिफरेंस है? ये वाला ओवरलैप मैं स्पीकर के बोलने के ड्यूरेशन में ले सकता हूं। ये वाला ओवरलैप जब 2 स्पीकर साथ में बोल रहे हैं और जिसका ड्यूरेशन है 2 सेकंड या उससे ज्यादा, तब मैं ये वाला ओवरलैप लूंगा और मेरा सेगमेंट ब्लैंक रहेगा। ओके सर, उसी तरह म्यूजिक का भी डिफरेंस है क्या? बैबल का मतलब मेरा स्पीकर कुछ बोल रहा है और पीछे से उसकी जो नॉन स्पीकर है उसने आवाज लगा दी, अरे चाय ठंडी हो रही है, अरे कोई दरवाजे पे है, ऐसा कुछ वर्ड जो नॉन स्पीकर है, जो या किसी बच्चे की रोने की आवाज या किसी बच्चे की खेलने की आवाज या कोई गाना गा रहा है, कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है जो नॉन स्पीकर है, जो कुछ सेकंड के लिए बोला और चुप हो गया, तो मैं क्या करूंगा, 1 प्रेस करके बैबल सिलेक्ट कर दूंगा। अब डबल पैरेंथेसिस का मतलब है कोई वर्ड या कोई सेंटेंस। चलो मैं आपको ऑडियो में ही सुना देता हूं, ये वाला हम ऑडियो सुनते हैं। वो अपने बच्चों को तकलीफ में, दुख में देख नहीं सकते, पर कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि उनको जितना चाहिए होता है उससे ज्यादा लेता है। मतलब अगर एक बच्चा जिद किया मेरे को अभी कभी टास्क दीजिए, माँ बाप लाके दे देंगे। देखिए अभी एक शब्द है जो स्पीकर ने बोला तो है बट समझ नहीं आया क्या बोला है, तो वहां डबल पैरेंथेसिस यूज कर दिया है। जैसे कि जिद किया मेरे को अभी कभी टास्क दीजिए, माँ बाप लाके दे देंगे। अभी के अभी कुछ बोला, वो समझ नहीं आया, तो यहाँ पे मैं डबल पैरेंथेसिस यूज कर लिया। आया समझ में आपको? जिसका डाउट था डबल पैरेंथेसिस में, प्लीज सर एक बार बताइएगा। मेरा कॉल आ गया था एक्चुअली, मैं मोबाइल से। मतलब है कोई वर्ड या एक सेंटेंस साथ में बोला गया हो जिसमें बोला तो है लेकिन हमें वो, जैसे कि मान लीजिए आपके कोई दोस्त आपको कॉल करता है और अगर वो बीच में कुछ बोलता तो आप बोलते ना यार क्या बोला तूने, मुझे समझ नहीं आया, वापस से बोल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वैसे ही यहाँ तो हम बोल नहीं सकते ना स्पीकर को कि तूने क्या बोला, वापस से बोल। तो कोई वर्ड या कोई सेंटेंस अगर बोला गया है जो समझ में नहीं आ रहा है, आपने 10 बार रिकॉर्डिंग सुन ली बट वो वर्ड या सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां हम यूज करते हैं डबल पैरेंथेसिस, वो साइन ब्रैकेट वाला। ओके ओके ओके। लिखने के बाद में उसको उपयोग करेंगे। लिखने के बाद
अपने काम से और अपने मतलब से और अपने फोन में लीन रहते हैं कि किसी को किसी के साथ मिलजुलना या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना या फिर मन खोलकर बात। देखा, 2 बार उन्होंने बोला तो इस तरह को बोलते हैं हम फिलर टैग। जब ऐसा कोई वर्ड साउंड आपको सुनाई देगा तो आपको 2 प्रेस करना है और ये फिलर टैग यूज करने हैं। अब ये डिफाइंड फिलर टैग है, इसके अलावा आप कोई नया फिलर टैग बना नहीं सकते। फिलर टैग में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, अब उसके बाद आता है जब आप 3 प्रेस करेंगे तो लैंग्वेज फॉरेन टैग और इनिशियल टैग आता है। तो ये हमें कब लेना है वो मैं आपको सुनाता हूं। एक मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, वो सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा। एक मिनट, सॉरी, मैं इसको आपको ऐसे लिख के बता देता हूँ। मान लीजिए किसी स्पीकर ने, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी या बंगाली या गुजराती, स्पीकर ने कोई भी ऐसे वर्ड का बोला इंग्लिश में, जैसे कि OTP, SBI, CBI, ID, GB, या बोला BCom, या बोला US या USA, लेटर बाय लेटर, तो हम उसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले 3 प्रेस करेंगे, लैंग्वेज फॉरेन टैग यूज करेंगे, उसके बीच में ये एंगुलर ब्रैकेट पे फिर क्लिक करेंगे, 3 प्रेस करेंगे, इनिशियल चूज करेंगे। इनिशियल चूज करने के बाद जो भी स्पेस है एक्स्ट्रा उसको हटा देंगे और इसके बीच में इंग्लिश में लिखेंगे कैपिटल में OTP या SBI या US या UK, या उसके अलावा अगर BCom बोला तो B ऐसे लिखेंगे और आप कॉम लिखेंगे रीजनल लैंग्वेज में। इस तरह। अगर उन्होंने बोला डॉट तो डॉट लिखेंगे ऐसे, अगर स्लैश बोला तो स्लैश ऐसे। आया समझ में हम कैसे यूज करेंगे OTP, SBI, ये सब? यस सर। ओके, अब उसके बाद हाँ बोलो सर, रिपीट प्लीज। सर एक बार रिपीट सर जैसे कि OTP, SBI कुछ भी हम यूज, अगर स्पीकर ने बोला है तो हमें पहले 3 प्रेस करना है, फिर इसके बीच में वापस से क्लिक करना है, फिर 3 प्रेस करना है, इनिशियल टैग, और उसके बाद जो भी गैप है उसको ऐसे हटा देने हैं, स्पेस नहीं होना चाहिए, और इसके बीच में हम लिखेंगे OTP। या अगर SBI है तो SBI, जो भी ID वाईडी है इंग्लिश में ही लिखना है जैसे यहां पे लिखा गया है, इस तरह। आया समझ में टीम? यस सर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? Sir, हाँ बोलो। I mean, this is given in English, right? So when we click on this, then it will be moving up to the down arrow with Hindi words, right? Then we should select that Hindi word and insert it. That's it. What Hindi word? जब हम यूज करेंगे, अगर मान लीजिए मेरा क्लास खत्म, मेरा क्लास खत्म, मेरा क्लास खत्म, मेरा। अब आता है, मान लीजिए आप कोई फाइल सुन रहे हैं रीजनल लैंग्वेज की और स्पीकर ने 3 वर्ड या उससे ज्यादा इंग्लिश में बोला, तो हम क्या करेंगे, 3 दबाएंगे और लैंग्वेज फॉरेन टैग यूज करेंगे।
3 वर्ड्स मतलब अगर स्पीकर ने बोला हेलो, गुड मॉर्निंग, 3 वर्ड या गुड मॉर्निंग सर, या 4 वर्ड इंग्लिश में बोला तो ही मैं लैंग्वेज फॉरेन टैग यूज करूंगा। 1 वर्ड 2 वर्ड बोला तो मैं उसको रीजनल में लिखूंगा। अगर हिंदी की फाइल है तो हिंदी में, गुजराती की फाइल है तो गुजराती में। आया समझ में? इसलिए जब मैं यहाँ आपको ये रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो आप अभी थिंक बोल रहे थे, जैसे ये सुन लीजिए। सॉरी, अगर वहाँ पे माँ बाप के बीच में कुछ डिस्टरबेंस है तो मतलब बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, उनके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अब जो बच्चे के लिए वो अच्छा सराउंडिंग है या नहीं। तो रूल ये है, 3 वर्ड या उससे ज्यादा बोला तो मैं लैंग्वेज फॉरेन टैग में यूज करूंगा। अदरवाइज 1 या 2 वर्ड बोला है इंग्लिश में, मैं उसको हिंदी में ही लिखूंगा जैसे यहां लिखा गया है। दिख रहा है आप लोगों को? टीम यस नो वर्ड्स या उससे ज्यादा इंग्लिश एक साथ बोली गई है, जैसे स्पीकर बोलता है हेलो गुड मॉर्निंग या हेलो गुड मॉर्निंग समीर, ये 4 वर्ड हो गए, या 3 वर्ड इंग्लिश में बोला है, वी विल यूज लैंग्वेज फॉरेन टैग। अगर 1 वर्ड या 2 वर्ड इंग्लिश में बोले गए हैं उसको हमने रीजनल लैंग्वेज लिखेंगे। हाँ। आ गया समझ में? हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब 3 बोलना है तो ही लिखना है फॉरेन टैग लगा के। क्या? 3 वर्ड बोले हैं तो ही फॉरेन टैग लगाना है और अपन को वो इंग्लिश में लिख देना है। हाँ, इंग्लिश में ही लिखना है वो वर्ड। ठीक है। अब उसके बाद हम नंबर्स की बात करेंगे। अगर किसी भी स्पीकर ने नंबर बोला है इंग्लिश में, जैसे कि उसने बोला 1, तो मैं क्या करूंगा, 3 प्रेस करूंगा, लैंग्वेज फॉरेन टैग लिखूंगा और उसके बीच में लिख दूंगा वर्ड्स में 1, इस तरह। अगर उसने बोला मेरा 9818 तो मैं लिखूंगा 9, सॉरी इंग्लिश में ही 9 8 1 8। सर हाँ बोलो। जब आप ये बता रहे हैं 9818, जब नंबर्स बोले जा रहे हैं तो हमको फॉरेन टैग यूज करना है? क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहा है ना। हाँ नहीं, ओके, इंग्लिश में बोल रहे हैं और अगर सपोज ने बोला 98 तो 2 ही इंग्लिश वर्ड है, देन उस केस में हमको यूज नहीं करना है ये फॉरेन टैग? नहीं, नंबर्स और वर्ड्स में डिफरेंस है। अगर नंबर 1 भी बोला गया होगा, मतलब उसने बोला 1, तो मुझे लैंग्वेज फॉरेन टैग यूज करना है। वर्ड्स में अगर 3 वर्ड या उससे ज्यादा बोला गया है तो मैं लैंग्वेज फॉरेन टैग यूज करूंगा। आया समझ में? थैंक यू। आ गया सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सर नंबर में इनिशियल नहीं आएगा ना, फॉरेन लैंग्वेज और उसके बीच में नंबर लिख देंगे, और वर्ड्स हाँ, में वही बताया क्या मैंने। और वर्ड्स में इनिशियल भी आएगा बीच में। क्या वर्ड जब लिखने होंगे इंग्लिश वाले, उसमें इनिशियल भी आएगा और फॉरेन लैंग्वेज दोनों आएगा। इनिशियल जब आप 3 प्रेस करेंगे, इनिशियल लैंग्वेज फॉरेन टैग तब आएगा जब कोई एब्रिविएशन यूज हो रहा है, जैसे OTP, UPI। इंग्लिश अगर कुछ वर्ड बोला गया है 3 वर्ड या उससे ज्यादा, तो लैंग्वेज फॉरेन टैग में ही आएगा। आप कंफ्यूज मत कीजिए अपने आप को। मैं एक रिकॉर्डिंग आपको सुना देता हूं तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सुनिए। बोलता है ना कि दिस इज अ फेक वर्ल्ड। दिस इज अ फेक वर्ल्ड। उसने कितना सेंटेंस यूज किया इंग्लिश में? 1 2 3 4 5, इसलिए लैंग्वेज फॉरेन टैग में आएगा वो। अगर 1 वर्ड यूज किया, ये देखिए फेक, तो यहाँ पे सब कुछ फेक है। तो उसने 1 वर्ड यूज किया है इसलिए रीजनल में लिखा है। आया समझ में आप लोगों को अब? यस सर। यस सर। एक और रिकॉर्डिंग सुना देता हूं, सुन लीजिए। फ्रेंड्स, मतलब कोई फ्रेंड्स किसी को छोड़ रहा है और किसी रीजन के लिए, मतलब बोलते हैं कि आई विल बी देयर फॉर यू, मैं हूँ आपके लिए, आप जब भी बात करना चाहो।
देखिए फ्रेंड सिंगल वर्ड बोला है तो हिंदी में लिखा है आई विल बी देयर फॉर यू, 3 वर्ड से ज्यादा है तो लैंग्वेज फॉरेन टैग। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो यही एज अ क्यूए आप लोगों को चेक करना है और आप लोगों को ऑडिट करके चेंजेस करने हैं। जाने से पहले मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं फीडबैक और एक पीकेटी लिंक दे रहा हूं आपको, ये दोनों फॉर्म भरने हैं। हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं कि अगर कोई बंगाली का ट्रांसक्रिप्शन है उसमें अगर कोई हिंदी में बोल रहा है तो उस टाइम क्या करना है? ओके, मान लीजिए बंगाली का फाइल है और उसने हिंदी में कुछ बोल दिया तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप लैंग्वेज फॉरेन आप 3 प्रेस करेंगे, लैंग्वेज फॉरेन टैग करेंगे और उसके अंदर क्योंकि आपको हिंदी समझने में नहीं आ रही तो डबल पैरेंथेसिस यूज कर लेंगे। आया समझ में? हाँ सर। ओके सर। तो चेक करना है ग्रामेटिकल, कुछ जैसे वो बोल रहा है मैं खाना खाऊंगा और उसने बोल दिया मैं खाना खा रहा, तो जो बोला है वैसा ही लिखना है। अगर उसने कोई मिसप्रोनाउंसिएशन वर्ड किया है, जैसे हम बोलते हैं मेरा नाम समीर है मैं एक लड़का हूं और मैंने बोल दिया मेरा नाम समीर है मैं एक लकड़ा हूं, तो जो लकड़ा बोला है वही लिखना है, मेरे को कुछ करेक्ट नहीं करना है। बस एज अ क्यूए चेक करना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं किया है। ठीक है? ओके सर। हेलो सर। हाँ बोलो सर। आपके लास्ट सेशन देखा है सर मैंने, आपने वो लकड़े को लड़का कर दिया था सर करेक्शन करके। वो दूसरा प्रोजेक्ट है विशाल जी, उस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट में मत लाइए। ओके ओके सर। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या फिर हम लोगों को? सब रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को।